सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आज श्री रामचंद्र मानस का 5वां सोपान सुंदरकांड आपको सुनाते हैं और ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। सुंदरकांड सबसे रामायण का सुंदर बेला है। इसको सुनने मात्र से सभी पाप धुल जाते हैं और सुख की आनंद की प्राप्ति होती है। पापों से मुक्ति होने की का एकमात्र यही माध्यम है। इसको हर दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ आपको करना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो हमारे इस बनाए हुए वीडियो को आप सुने और घर में चला कर रखें। पंचम सोपान सुंदरकांड है। शांतम शाश्वत मेघं मनघं निर्माण शांतिवर्धम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुमाया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नानस्वहा रघुपते हृदयस्मध्ये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिपर्वजं रघुवर पुंगवरा निर्वरामे कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकसानुं ज्ञानिनामगगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले सत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए श्री अग्नि रूप ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुणों के निदान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई जब लगी मोहि पर के हो तुम भाई सही दुख गंध मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आओ शीत ही देखी होई काजु मोहि हर्ष विशेषी ये कही नाई सबई कहूँ माता हर्ष चलऊ ये दरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भोदर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ उता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर केहू पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण दे हनुमंता चले उसका पाताल तुरंता जिमि अमोद रघुपति कर बाना यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी ते में नाक हो समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने उस पर उन्हें विश्राम दे।
हनुमान थे ही पर साकर पुन की किन्ह प्रणाम। राम काजु कीन बिनु मोहि कहा विश्राम। सियावर राम जय जय राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बोधि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटहिन आय कई तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन मोहि दीनी आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु कर फिर में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन बैठे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रह सिंचन मोह कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना है माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरित बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन विसितारा। सोर जो जन मुक्त हो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो। उसने जो जन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सूर्य सा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। सत जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सूर्य सा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ ही पुनि बायर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोहि सुरन जही लागी पटावा, बोधि बल मर मुँह तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विद्या मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजू सब करी हो तुम बल बोधि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। नीचे चरी एक चंदो माहु, रही करी माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोकित के परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थे। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गए साग जग सोन उड़ाई। यही विधि सदा गगन जर खाई, सोई चल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से किया।
भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई जड़ो भय त्यागे। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्यागर उस पर दौड़कर जा चढ़े। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।